दोस्तों, उत्तर प्रदेश सरकार में औद्योगिक विकास मंत्री नंदगोपाल नंदी गौतम बुद्ध नगर दौरे पर हैं और यहां तीनों प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारियों से समीक्षा बैठक की गई है। बैठक के दौरान नंदगोपाल नंदी ने प्राधिकरण के अधिकारियों को 3 बिंदुओं पर सख्त निर्देश दिए हैं, जिसमें भ्रष्टाचारी अधिकारियों पर नकेल कसने की बात कही गई है, तो दूसरी तरफ साफ तौर पर यह निर्देश दिया गया है कि बुलडोजर कहां चलना है। इसके अलावा 64.7% अतिरिक्त मुआवजे को लेकर भी बड़ी बात कही गई है। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं भ्रष्टाचारी अधिकारी और कर्मचारियों की। औद्योगिक विकास मंत्री नंदगोपाल नंदी ने कहा है कि पिछली सरकारों में जिन अधिकारियों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगते थे, उन्हें कुछ दिन के लिए निलंबित करके दोबारा नौकरी पर ले लिया जाता था। आरोप लगाया गया है कि इस तरह से भ्रष्टाचार को और बढ़ावा मिलता था, लेकिन योगी सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। उन्होंने साफ तौर पर निर्देश दिए हैं कि जिन अधिकारियों और कर्मचारियों पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं और वह 50 वर्ष की उम्र पार कर चुके हैं, ऐसे भ्रष्टाचारियों को सेवानिवृत्त कर दिया जाए ताकि वह दोबारा नौकरी ज्वाइन न कर सके। इसके बाद बुलडोजर का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा है कि प्रदेश में अवैध अतिक्रमण को हटाया जा रहा है और हटाया जाता रहेगा। उन्होंने कहा है कि कानून सभी के लिए बराबर है। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि जहां कहीं भी अवैध अतिक्रमण है या अवैध रूप से सरकारी भूमि पर कब्जा किया गया है, वहां प्राधिकरण प्राथमिकता से कानूनी कार्रवाई अमल में लाए। इसी के साथ प्राधिकरण के अधिकारियों को चेतावनी भी दी गई है कि कानूनी कार्रवाई के दौरान अनावश्यक रूप से किसी का उत्पीड़न न किया जाए। औद्योगिक विकास मंत्री नंदगोपाल नंदी ने किसानों के मुद्दे पर बड़ी बात कही है। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा है कि कोर्ट में किसानों की जीत हुई है। किसानों को दिए जाने वाले 64.7% अतिरिक्त मुआवजे के संबंध में यमुना प्राधिकरण को साफ तौर पर निर्देश दिया गया है कि किसानों को आगामी 3 माह में मुआवजा दे दिया जाए। औद्योगिक विकास मंत्री ने यमुना प्राधिकरण को दिए गए निर्देश के बाद यह साफ तौर पर कहा जा सकता है कि आने वाले 3 महीने में सभी किसानों को अतिरिक्त मुआवजा दे दिया जाएगा। उन्होंने कहा है कि किसानों की समस्याओं को जल्द निस्तारण किया जाए ताकि लंबित परियोजनाओं को गति मिल सके और जितने भी मास्टर प्लान बनाए गए हैं सभी को समय पर पूरा कर लिया जा सके। उधर सुप्रीम कोर्ट में किसानों के पक्ष में पैरवी करने वाले भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति के राष्ट्रीय अध्यक्ष मास्टर स्वराज सिंह का जगह जगह फूलमाला पहनाकर स्वागत किया जा रहा है। किसानों की जीत का पूरे श्रेय मास्टर स्वराज सिंह को दिया जा रहा है। आपको बता दें कि अतिरिक्त मुआवजे को लेकर सुप्रीम कोर्ट में राज्य सरकार, यमुना प्राधिकरण, भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति और करीब 16 बिल्डरों ने याचिका दायर की थी। राज्य सरकार, यमुना प्राधिकरण और भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति किसानों के पक्ष में लड़ रहे थे, जबकि बिल्डर ये चाहते थे कि किसानों को अतिरिक्त मुआवजा न दिया जाए। यहां देखने वाली बात यह है कि भारत में विभिन्न किसान संगठन मौजूद हैं और खासकर उत्तर प्रदेश में कई किसान संगठन सक्रिय रूप से भूमिका निभाते हैं। इनमें से अधिकांश किसान संगठन केवल धरना प्रदर्शन तक ही सीमित है। आरोप तो यह भी लगते गए हैं कि बिल्डरों और विभिन्न कंपनियों के खिलाफ धरना प्रदर्शन करके किसान नेता दबाव बनाते हैं और इसके एवज में या तो मोटी रकम वसूल ली जाती है या फिर विभिन्न प्रकार के ठेके ले ली जाते हैं। यहां साफ तौर पर यह कहना जरूरी होगा कि केवल कुछ किसान संगठनों की छवि बेदाग है। बीते करीब 13 वर्षों में किसानों की विभिन्न समस्या जस की तस बनी हुई है, जबकि इन समस्याओं को लेकर किसान संगठन सैकड़ों बार धरना प्रदर्शन कर चुके हैं। इस दौरान प्राधिकरण कार्यालय पर तालाबंदी करने समेत नेशनल या लोकल हाईवे को जाम भी किया जा चुका है, लेकिन अगले ही क्षण किसान नेता ये कहकर धरना प्रदर्शन समाप्त कर देते हैं कि आश्वासन मिल चुका है। यह आश्वासन केवल आश्वासन ही रह जाता है, जिससे किसानों की समस्याएं कुछ दिनों के लिए गायब हो जाती हैं। दोस्तों, किसानों की बहुत सारी समस्याएं अभी लंबित हैं, जिनका निस्तारण होना बाकी है, जैसे किसानों को आबादी भूखंड पर कब्जा मिलना या इसके अलावा बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जो अभी बाकी हैं और किसान लगातार उनकी मांग कर रहे हैं, लेकिन पता नहीं ये मांगे क्यों पूरी नहीं हो पाती हैं या कहां इसमें ढीलापन किसान नेताओं का रहता है कि जिससे मांगे पूरी नहीं हो पाती हैं। दोस्तों, अगली जानकारी के साथ आपके सामने फिर दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें।